मुहाजिर, मुहाजिरीन, पाकिस्तान में जो है ना, ये लफ्ज कुछ ज्यादा मतलब अच्छा नहीं समझा जाता। कोई किसी को कह दे कि यार ए मुहाजिर है, मुहाजिर कड़ा, ओ मुहाजिर, इस तरह करके लोग बोलते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा है। तो मैंने अभी सुबह ही में ही एक वीडियो अपलोड किया था, तो लोगों ने काफी सेंटिमेंटल कमेंट्स किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस बारे में कुछ थोड़ा डीपली बात करूं। ये एक बहुत गहरा टॉपिक है। मैंने सुबह बोला था अपनी वीडियो में कि जो मुहाजिरीन है उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो मुहाजिरीन है इनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। हमारी आजकल की जो जेन जी है ना, या आप कहने के जो अल्फा यानी कि 2000 के बाद की जो पैदाइशें हैं, या 2010 की जो बाद की जो पैदाइश है, जो अभी 13, 14, 15 साल के बच्चे बच्ची हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये जो मुहाजिर है ये क्या है, असल में ये क्या चीज है। बहुत से बच्चों को नहीं पता ये मुहाजिर क्या चीज है, लेकिन हमारे मुआशरे में लोगों के मुंह से एक नेगेटिव वे में सुनते हैं, तो उनके भी अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है इस मुहाजिर लफ्ज को लेके। तो सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क के जितने भी बाशिंदे हैं, चाहे वो बच्चे चाहे वो बड़े, उनको मुहाजिर का मतलब नहीं पता, मैं उनको समझा देता हूँ। मुहाजिर का मतलब है हिजरत, यानी कि जो हिजरत होती है उससे जो हिजरत करने वाला, यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना आपको मूव, यानी कि आप कह लें कि अपना साजो सामान उठा के आप दूसरी तरफ जिंदगी रहने जाते हैं, तो उसको कहते हैं हिजरत। और जो हिजरत करता है उसको बोलते हैं मुहाजिर, मुहाजिरीन यानी कि एक से ज्यादा। तो जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का जो बॉर्डर खिंचा था, बंटवारा हुआ था, तो ऑप्शन लोगों को यह दी गई थी कि जिन्होंने पाकिस्तान मूव करना है, अभी के अभी यहां से निकलो और पाकिस्तान जाओ, और जो रहना चाहते हैं वो रहें। उसी तरह पाकिस्तान में भी ये कहा गया था कि जिन्होंने मूव करना है हिंदुस्तान की तरफ, आप वहां जाके रहो, अभी कभी निकलो इधर से। एक डेड लाइन दी गई थी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो एक कह लेना कि आप इमिग्रेशन मैटर था, दुनिया का आज तक की हिस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा इमिग्रेशन मैटर, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने टोटल कुल मिला के ऐसे हिजरत की थी। ठीक है, अब ये मुहाजिर कौन है, हम मुहाजिरीन बोलते किसको है, ये कौन सा ऐसा तबका है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। यानी कि जब हिंदुस्तान में ये कहा गया था कि अपना मूव करना है तो पाकिस्तान के जाओ उधर और वहां पे रहो, यानी कि आपने अपना घर छोड़ना है, आपने अपना कारोबार छोड़ना है, आपने अपने एसेट्स छोड़ने, आपने अपनी जमीनें छोड़नी है, ठीक है, आपने अपना सब कुछ ही छोड़ना है, सिर्फ वो सामान उठाना जो कपड़े हैं जो आपकी ट्रेन में आ जाए, या जिस तरह भी आप कन्वेंस लेके जो है वो गाड़ी है, जिस तरह भी आप सफर करेंगे। ठीक है, तो ये वो लोग हैं मुहाजिरीन, मुहाजिर जिन्होंने हिजरत की है कि खुदा की कसम इन्होंने अपना माल, अपनी दौलत, अपना घर, अपनी जमीन, इवन के बहुत से लोगों ने तो अपने पेरेंट्स तक, बूढ़े जो बीमार थे, वो सफर नहीं कर पा रहे थे, वहां छोड़े। लोगों ने अपने भाई बहन रिश्तेदार गंवाए रास्ते में। ट्रेनें, आपको याद है कि ट्रेन जो आती थी हैं एक इंडिया से पाकिस्तान, तो 2-2 हजार लाशें इकट्ठी ट्रेन में पड़ी होती थी कटे हुए जानवरों की तरह। ये है वो मुहाजिरीन कि इन्होंने अपनी आजादी के लिए, अपने बच्चों की आजादी के लिए, इन्होंने अपना जान माल, अपना सब कुछ गवा दिया, खाली हाथ। अपनी जिंदगी के एसेट्स जो उन्होंने वहां पे, उनकी पुश्तें पीछे से, उनकी जमीनें, घरों-बार, कारोबार सब था वहां पे, उन्होंने वो छोड़ा। क्यों? ताकि उनकी आगे आने वाली नस्ल जो है वो अपनी मर्जी से अपने दीन को फॉलो करते हुए एक आजादी जिंदगी गुजार सके, आजाद की जिंदगी गुजार सके, अपनी मर्जी से ईद मना सके, अपनी मर्जी से कुर्बानी कर सके बकरा ईद पे। इसलिए उन्होंने कुर्बानियां दे दी अपनी। पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे मुहाजिरीन बहन भाई है ना, मैं कहता हूं कि जो कुर्बानियां उन लोगों ने दी है ना इस मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए, वो पाकिस्तान में जो उस वक्त 1946 या 1946 से पहले जो उस इलाकों में रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो वहां पे थे वो वहीं पे थे, जिनकी जमीनें आज से 100 साल पुरानी है, वो 100 साल पुरानी उनके पास है। लेकिन ये वो लोग हैं मुहाजिरीन जिन्होंने हिजरत की है, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। और हम कितने गलत तरीके से कभी डिस्कशन करते हैं, हाँ जी मुहाजिर, अरे मुहाजिर असल पाकिस्तानी से बेहतर है। देखे ना क्या हाल किया हुआ आपने अपने ही मुल्क का, क्या हाल किया हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून का कतरा कतरा रास्ते पे हर कदम पे बहाया है। ये वो मुहाजिर, ये वो लोग हैं। रिस्पेक्ट फॉर दीज पर्संस। दादा परदादा ने किस तरह क्या कुर्बानियां दे के रास्ते लोग निकलते थे 27, 30 खानदान के, और पाकिस्तान पहुंचे 2 से 3, रास्ते में सारे मारे गए, शहीद हो गए। सोचो। तो आप बोलते हैं जिस अंदाज से ये मुहाजिर को मुखातिब किया जाता है ना, वेरी नेगेटिव, बहुत गलत बात है। बेस्ट है ये मुहाजिर जिनको आप बोलते हैं ना, बेस्ट पाकिस्तानी है। दे डिजर्व मोर पाकिस्तानियत, दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपना घर कारोबार छोड़कर आए। हाँ, उसके एवज ये बताया गया था कि पाकिस्तान में इनको उतनी की रकबे की जमीन भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी मिला, बहुत कम, यानी कि आटे में नमक के बराबर लोगों को चीजें मिली है। लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया पाकिस्तान में आके। जो उस वक्त बड़ी सगीर में हिंदुस्तान में करोड़पति थे, वो जीरो पति होकर पाकिस्तान पहुंचे। अपने करोड़ की जायदादें उन्होंने वहां पे छोड़ी, उस वक्त की महलात छोड़े, अपने करीबी अपने बच्चे तक गंवाए हैं, अपने पेरेंट्स लोगों ने गंवाए हैं, वहां बूढ़े माँ बाप छोड़ दिए क्योंकि वो सफर नहीं कर पाते थे, और एक टाइम लिमिट थी।
آپ کی وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے. تو لوگوں نے کتنا کتنا قربانی دی. یہ ہے اصل قربانی جو کہ صحیح معنوں میں مہاجرین نے دی ہے. تو مہاجر زندہ باد.